अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ आवर क्यूब। मैं हूँ रिजवान और एक नए वीडियो एक नए व्लॉग में आप सब लोगों को वेलकम। उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज मुझे थोड़े से काम करने थे घर के, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपने साथ लेके चलो। तो पहली चीज़ तो ये है कि कुछ ट्रैश जमा हो गया था जो आप एवरीडे ट्रैश में नहीं डालते, तो हमें लैंडफिल जाना है। मैंने एक डिटेल वीडियो लैंडफिल की बनाई थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करूँगा, अगर हो सके तो वो वीडियो देखें। वरना एक क्विक राउंड आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ का जो लैंडफिल जो होता है, जहाँ पे आप खुद जाके ट्रैश डंप करते हैं, वो किस तरह, वो ऑपरेशन कैसा है, वो किस तरह दिखता है। और दूसरी चीज़ वो कि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं वहाँ का जो पानी है वो मतलब ख़राब पानी तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ आती हैं जिसको हम खुद ही जो है अपने घर में क्लीन करते हैं। तो वो आपको मैं इक्विपमेंट दिखाऊंगा जो हमारे बेसमेंट में लगा हुआ है, जो कि पानी को जो है वो क्लीन करने की कोशिश करता है। उसके लिए हमें सॉल्ट, एक ख़ास सॉल्ट होती है, वो डालनी पड़ती है। तो वो सॉल्ट मुझे लेने जाना है क्योंकि वो आपको बार बार जैसे उसको फिल करना पड़ता है सॉल्ट को। तो मैं आपको वो प्रोसेस भी दिखाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के दिन। तो अगर आप लोगों को सड़क पे वाइट लाइंस नज़र आ रही हैं तो ये बेसिकली प्री ट्रीटमेंट होती है। हमारे एरिया में कल या परसों जो है वो स्नो के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा स्नो के चांसेस हैं। तो क्या होता है कि जो यहाँ की जो लोकल जो रोड साफ़ करने वाले क्रू होते हैं, वो जैसे ये वाइट प्री ट्रीटमेंट जो है रोड पे डालते हैं ताकि जब स्नो गिरने लगेगी तो वो फ़ौरन जो है मेल्ट होगी और जमेगी नहीं। कल स्नो प्लाव तो आएगा और फिर वो स्नो साफ़ भी करेगा, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसी स्नो गिरती है तो वो फ्रीज़ नहीं होती। अब हम लोग आ गए हैं लैंडफिल की तरफ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक क्विक ओवरव्यू दिखा दूं कि यहाँ का लैंडफिल कितना ज़बरदस्त है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। हमें इसके कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो है वो हमारे जो सालाना टैक्सेस होते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये सर्विसेज कवर होती हैं। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप जाएं और जो चीज़ें आपको डंप करनी हैं वो आप डंप करें। तो उन्होंने स्पेसिफिक जगह बनाई हुई है जहाँ पे आप सारी चीज़ें डंप कर सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से राइट लेके जाएंगे तो यहाँ पर सारी रिसाइकलिंग वाली चीज़ें हैं। आपके कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो गए, आपका मेटल की चीज़ें हो गई, इस तरह की आप यहाँ पे डंप कर सकते हैं और आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखें ये जगह जो है वो सारी पेपर बैग्स की है, रिसाइकल मटेरियल, और फिर इस तरफ जो है वो सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ताकि लोग आके जो आपको डंप करना है वो आप डंप कर दें। आप देख सकते हैं कि जो कमर्शियल ट्रक्स हैं, जिस तरह ये लेफ़्ट पे मेरा एक कमर्शियल गार्बेज का ट्रक है, इनकी चार्जेस होती हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकेंगे जो गाड़ी पिकअप ट्रक है, तो ये एक स्केल होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्केल। उस पर जो है जाके जो है आप वेट करते हैं अपनी गाड़ी को, और फिर जब आप अपना ट्रैश डंप करके आते हैं तो फिर आप वेट करते हैं दोबारा अपनी गाड़ी का। तो वो फिर उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपका बेसिकली जितना ट्रैश होता है। राइट साइड की जो जगह है वहाँ पे आपने देखा होगा लोग गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी कर रहे हैं। तो अगर आपके पास जो बल्क ट्रैश होता है आपका, अगर आपके पास पुराना सोफ़ा है, टेबल है, कुर्सी है, इस तरह की चीज़, या मैट्रेस हैं पुराने, वो आप सब यहाँ पर ला के डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो जगह है वो कमर्शियल गार्बेज ट्रक्स वालों की है, जो लोग घर के ट्रैश उठा कर लेकर आते हैं, फिर वो यहाँ पर ला के डंप करते हैं। ये बेसिकली अंदर का लुक है। जो कमर्शियल ट्रक आते हैं वो फिर यहाँ पे अपना कचरा डंप कर देते हैं। राइट साइड की तरफ जो है वो सारा ट्रैश है, जो ट्रैश ला के डालते हैं इसको, और फिर जो है वो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं जो ट्रैश को दबाती हैं और ज़मीन के अंदर डालती हैं। तो वो एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा प्रोसीजर है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे टैक्सेस में कवर होती हैं। आप देख सकते हैं कि सारा लोगों ने ट्रैश लाके यहाँ पर डाला हुआ है, और फिर जो है ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन की जो व्हीकल्स होते हैं, फिर ये इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, इसको प्रेस करते हैं, ताकि जो है सारा ट्रैश जो है वो ज़मीन के अंदर जाए। तो ये भी एक बहुत स्किल्ड प्रोसेस है यहाँ पर।
अच्छा, यहाँ पे फिर आप अपने पुराने जो आपके पास ट्रीज़ हैं या श्रब्स हैं वो यहाँ पर ला के आप रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये जगह जो उन्होंने बनाई हुई है स्पेसिफ़िकली जो है वो घास के लिए या ट्रीज़ के लिए, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं। सामने की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो सारी मेटल की चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास जैसे बेड फ्रेम हो गई या फिर आपकी पुरानी डिश वॉशर, इस तरह की जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पे मेटल की जो होती हैं वो डालते हैं। और फिर जैसे ये जो काउंटी गवर्नमेंट है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, फिर ये सारी चीज़ों को वो रिसाइकिल करेंगी। अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ पे पुराने फ्रिज रखे हुए हैं, तो वो सेक्शन अलग है। प्रोपेन टैंक्स, जिन घरों में गैस नहीं होती तो वो लोग टैंक यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एसी की यूनिट अलग है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज सिस्टम। यहाँ पर आप एक तरफ से आएँ, अपनी जो भी आपको चीज़ें डंप करनी है, चाहे वो रिसाइकल कार्डबोर्ड हो गया, रेगुलर ट्रैश हो गया या मेटल वाली चीज़ें हो गई हैं, आप वो डंप करें और कंटिन्यू विद योर बिजनेस एंड कंटिन्यू विद योर डे। और यहाँ पे राइट साइड पे इनके ऑफिसेज़ हैं। तो अगर आपको कोई कंप्लेन है या कुछ आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहें, तो आप यहाँ पर आके उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस ऑपरेशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब कचरा फेंकने का भी जो तरीका है यहाँ पे, या कचरे को जिसको डिस्पोज़ करना है, वो भी बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है। बहुत ही ऑर्गेनाइज ऑपरेशन है कहना चाहिए। तो ये जगह है, इसका नाम है एटलांटिक ब्लू, और ये हमें प्रोवाइड करते हैं सॉल्ट। वो ख़ास सॉल्ट होती है जो आप पानी में डालते हैं। ये रेगुलर सॉल्ट नहीं होती जो आप खानों में डालते हैं, बट इट्स लाइक स्पेशल सॉल्ट। और वो फिर जो है वो पानी को जो है वो हेल्प करती है प्योरीफाई करने के लिए। और यहाँ पर ऐसी होती है, वो इस तरह के बैग्स में आते हैं। तो अंदर जाके और थोड़े से, मेरे ख्याल से 4 या 5 बैग हमें ख़रीदने होंगे। सो लेट्स गो। तो ये अंदर की फैसिलिटी है, दैट्स हाउ दिस लुक्स। और सॉल्ट हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि दे हैव सम फ्री गिव अवेज, मग्स, बैग्स, फ्रिस्बी बच्चों के लिए। सो मैंने रियान के लिए कुछ चीज़ें उठा ली यहाँ से। सो लेट्स गो एंड गेट द सॉल्ट नाउ। इस तरह ये गाड़ी के अंदर लोड करते हैं सॉल्ट को, और फिर हम सॉल्ट लेके जाएंगे घर पे। अभी हमने 4 बैग्स ले लिए। अब ये 4 बैग्स को हम घर पे जाके जो है उसको डंप करेंगे। मैं आपको वो प्रोसेस भी दिखाऊंगा। तो ये 4 बैग्स हमें लास्ट करेंगे मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने। सो 1 मंथ, 1 महीना 1 बैग की हमारी जो है वो यूसेज होती है। ऑलराइट एवरीवन, हम लोग अपने बेसमेंट में आ गए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वो मशीन जो मेरे पीछे है, जो एक्चुअली वाटर सॉफ्टनर है। मैंने इनकरेक्ट कहा था वीडियो के स्टार्ट में, वाटर क्लीन करने के लिए नहीं, बट इट्स टू सॉफ्टन द वाटर, और थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ भी दूर करते हैं। तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली एक डिटेल होम टूर दूंगा जिसमें हम बेसमेंट भी दिखाऊंगा। तो अभी मैंने सोचा है कि सिर्फ इस मशीन को दिखाता हूँ एंड हाउ इट ऑपरेट्स। ये जो है वो वाटर सॉफ्टनर की मशीन है हमारी यहाँ पर, और ये जो है वो सोलर सॉल्ट कहलाते हैं फॉर वाटर सॉफ्टनर। इनको डालना होगा हमें इस बिन के अंदर। तभी जैसे ये खाली है, सो विल पुट सॉल्ट इन हियर। मैंने बैग में से सॉल्ट निकाल कर आपको दिखाता हूँ, लेकिन बिल्कुल जैसे नॉर्मल सॉल्ट ऑब्वियसली उसी तरीके की होती है। मुझे इसकी एग्जैक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली इसका जो पर्पस है वो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए होता है। तो हमारा पानी जो है वो बहुत हार्ड है। सो उससे ये होता है कि जब आप साबुन लगाते हैं तो उसके अंदर झाग कम आता है। जब आप बर्तन धोते हैं तो वो बर्तन आपके बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते। तो ये थी आज की वीडियो। घर के थोड़े से काम थे तो मैंने कहा आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलूँ, आपको दिखाऊंगे अदर देन एवरीडे लाइफ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी एवरीडे मेंटेनेंस की घर में करते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, बी सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय एवरीवन।